तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्या गुणनखंड निकालना, कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे क्या 32 का फैक्टर करना, मतलब गुणनखंड करना। गुणनखंड का मतलब होता है उनके टुकड़ा करना। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखें छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर उससे बड़ी से संख्या से भाग देंगे, फिर उससे बड़ी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या 2 से। तो देखो 2 से भाग देंगे हम 32 में, तो कितनी बार जाएगा। देखो 2 एकम 3 में देंगे, सबसे पहले भाग देंगे 2 एकम 2, तो 3 में कितना बचा है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे 12, तो 2 छक्के 12। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्या, फिर 2 से करेंगे तो हम देखेंगे क्या हमने इसमें दिया 2 का हमने दिया 32 में भाग, तो क्या आ गया है 16। अब हम इसी 16 को देखो, जैसे हमने भाग देते हैं हम, तो हम भाग किस प्रकार देखेंगे कि हमारी 16 किस प्रकार कैसे आ गई हैं। तो कैसे आएंगे, देखो 32 में हमने भाग दिया, 32 में भाग दिया हमने किसका 2 का। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं छोटी संख्या पहली संख्या में भाग, तो 2 का 3 में तो भाग चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ आ जाएंगे क्या 2। यहाँ अब हम क्या कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गए, कितने बचे हैं 1। अब अंक लेते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले मतलब अंक का, तो आगे वाले अंक का हम बोलेंगे क्या, तो अंक क्या है 2, तो यहाँ 2 हम 2 उतार देंगे क्या अंक। अब क्या आ जाएगा, अब देंगे हम क्या 12 में भाग, तो कितनी बार जाएगा 2 छक्के 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे हम। अब देखो माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा है। तो देखो ये क्या है हमारा, जो हमारा भागफल आया है, भागफल जो हमारा भागफल आया है वही हमारे क्या आ जाता है, यहाँ नीचे आ जाता है। तो कितनी बार गया था 16। देखो 2 का भाग हमने दिया 32 में, कितनी बार गया है 16 बार, तो कितनी बार गया है 16 बार। इसी प्रकार से यहाँ जी क्या आ गए हैं 16। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अब इस 2 का भाग हम 16 में देंगे, तो यहाँ हमने जिस प्रकार से यहाँ समझा दिया है आपको, उसी प्रकार से हमें यहाँ करना है। तो देखो 2 का भाग हम 16 में देंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या किस में देंगे हम 16 में देंगे डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार से हमें भाग देते जाना है। तो फिर 2 का भाग देंगे हम 8 में, 2 चौको 8। इसी प्रकार हमें और 2 से करेंगे हम, 2 दूनी 4। इसी प्रकार एक बार और चला जाएगा, एक बार और जाएगा 2 एकम 2। तो हमारा ये क्या हो गया है, भाग गुणनखंड हो गए हैं, मतलब 32 के क्या कर दिए हमने, फैक्टर कर दिए हैं। 32 के फैक्टर करने के बाद हमें अब देखो, तुम चाहो तो ऐसा ऐसे लिख सकते हो। कैसा लिख देंगे अपन लोग, अपन लिख देंगे कि देखो यहाँ 2 गुना कितनी बार आया है 2, 1 2 3 4 5 बार आया है 2। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिख दिया है हमने 2, 1 1 2 3 4 5, हमने 5 बार गुणा लिख दिया है। यहाँ क्या 5 बार ही आया है। या हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या आ गया है जी 32 वो संख्या आ गई है जिसके हमने फैक्टर किए हैं, मतलब 32 यहाँ आया है और 32 के ही हमने फैक्टर किए हैं। तो हमारा क्या बन गया है, एक पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, इसी प्रकार से हमने सबसे पहले हमने किसके किए 32 के फैक्टर किए हैं। 32 के फैक्टर करने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे क्या 48 के फैक्टर करेंगे हम। अब 48 के फैक्टर करके देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले हम 2 से क्या करेंगे भाग, 2 से क्या करेंगे भाग। हमने जिस प्रकार आपको यहाँ समझाया था, जिस प्रकार आपको हमने यहाँ समझाया था, हम थोड़ा समझा दें आपको। चलो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 2 का भाग देंगे हम 2 में, तो 2 दूनी 4 और हम इस 8 में देंगे, तो 2 चौको 8। अब देखो जी क्या आ गया है हमारा 48 का भागफल आता है, ये नीचे आता है भागफल। देखो जैसे हमने आपको यहाँ समझाया था कि 48 में हम भाग देंगे 2 का, 48 में भाग देंगे हम 2 का। तो देखो सबसे पहले में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4। अब 4 में से 4 गए, क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। अंक लेंगे हम किसके 8 के। अब 2 का भाग देंगे हम 8 में, तो क्या कितनी बार जाएगा 2 चौको 8, कितनी बार जाएगा
हमारा 4 बार जाएगा भाग, भाग 4 बार गया है। अब 8 में से 8 गई, क्या यहाँ कुछ नहीं बता, शेषफल क्या है, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। और हमारा भागफल क्या आया है 24। तो हम यहाँ नीचे जो आता है वो भागफल ही आता है, तो भागफल क्या आ गया है हमारा 24। इसी प्रकार से हम भाग देते जाएंगे। तो हम फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार से हम फिर देंगे 2 से। अब 1 में नहीं जाएगा तो 12 में जाएगा डायरेक्ट, तो क्या करेंगे 2 छक्के 12। फिर हम 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 ती 6। अब देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, पता है अब किससे जाएगा भाग, अब 3 से। तो हम करेंगे 3 से भाग करेंगे हम, 3 एकम 3। तो क्या आ गया है हमारा, देखो अब 2 कितनी बार आए हैं हमारे, 1 2 3 4। इसी प्रकार से हम उसी जिस प्रकार से हमने पहले लिखा हुआ था, तो क्या करेंगे हम, देखो 2 कितनी बार आए हुए हमारे 4 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार आए हैं 4 बार, 1 2 3 4, और 1 आया है क्या 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ठीक है, अब 16 गुणा कितना होता है, देखो 16 गुणा क्या करना है 3, तो 16 गुणा 3 करना है, 3 18, ठीक है। हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4। तो इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो क्या कर देंगे हम 48। इसका मतलब ये है कि हमने जो इफेक्टर किए हुए हैं 2 1 2 3 4 बार आए हैं 2, तो वे 48 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है 60, और हमें क्या करना है 60 के गुणनखंड, मतलब कितने इसके खंड हो रहे हैं गुणा करने में, गुणनखंड मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे 60 के। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से भाग, 2 से करेंगे क्या भाग, तो 2 से सबसे पहले हम 3 में करेंगे, तो 2 ती 6, 0 में जाएगा नहीं तो ज्यों का त्यों कर देंगे, तो कितनी बार गया है 30 बार। इसी प्रकार से फिर हम 30 में देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे 30 में, तो देखो 2 दूनी 4, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ क्या बचा है 1, तो कितने हो जाएंगे 10, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 10 में देंगे 2 का भाग, 2 पंचे 10। इसी प्रकार से अब देखो अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है। तो अब क्या देखेंगे हम 3 से देंगे भाग, 3 से भाग देंगे तो 3 5 15। अब यहाँ क्या आ गया है 5 आ गया है, अब 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या किससे देंगे हम भाग 5 से ही, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। तो यह हमारे क्या इसके हो गए 60 के फैक्टर हो गए। फैक्टर में क्या आया है, फैक्टर में आया है क्या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या आया है 2 आए हैं कितनी बार 2 बार, और 1 आया है 1, मतलब 3 आए हैं 1 बार और 5 आए हैं 1 बार। तो हम इसका क्या कर देंगे गुणा के रूप में लिख देंगे। गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंचे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं 60। तो यह हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया है आंसर। हमने अभी किया था किसका फैक्टर 60 का, अब हम देखें किसका फैक्टर करेंगे। अब हम करेंगे 720 का फैक्टर करेंगे। देखो बहुत ही आसानी से कितने अच्छे सटीक तरीके से आता है इसका फैक्टर। तो देखेंगे हम क्या सबसे पहले करेंगे हम 2 से, क्योंकि यहाँ क्या है 0 है, या मतलब 2 से नहीं जाएगा तो 0 है तो 5 से चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम क्या 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे हम 720 में 2 से देंगे भाग। तो देखो सबसे पहले वाले अंक में देना पड़ता है भाग, तो 2 ती 6, 2 चौको 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में 7 में से 6 का क्या बचा है 1, तो क्या हो जाएंगे 12, तो 2 छक्के 12 और यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब 360 आया कैसे हम जी आपको बता रहे हैं दिखा के। तो क्या करेंगे हम कि 720 में भाग देंगे हम, 720 में भाग देंगे हम किसका, 720 में भाग देंगे हम किसका
2 का भाग देंगे हम। तो देखो हम यहाँ भाग इतनी बार देते हैं जहाँ तक कि इसमें पूर्णतः चला ना जाए, और इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। भाग देने में संख्या से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो हम देंगे क्या, 2 का भाग देंगे 7 में, तो 2 3 6, ठीक है। 2 चौको 8, 7 से ज़्यादा होते हैं, तो कितने बार जाएगा, 3 बार। 2 3 6। अब देखो क्या है, 7 में से 6 गए, क्या बचा है 1। अंक लेंगे हम 2 के, ठीक है, अंक लेंगे 2 के, तो 2 छक्के 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएंगे। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा है। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ क्या है 0, तो हम 0 देंगे। अब यहाँ 0 आएगा, तो अब देखो 0 बचा है, जो 0 बचा है, तो 0 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो हमारा भागफल क्या है 360, और यहाँ भी क्या आ गया है हमारा 360। इसी प्रकार से हमें भाग देते जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब देंगे हम 2 का भाग 360 में। तो देखो 2 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 2 एकम 2, क्या बचा है, 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो जी कितने हो गए 16। 2 अट्ठे 16, और यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। अब फिर हम 2 से देंगे, देखो 1 में तो जाएगा नहीं 2 का भाग, तो किस में देंगे हम, 18 में। तो 2 नम 18, यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। अभी और जाएगा 2 से भाग, 2 से भाग जब तक जाएगा जब तक यहाँ की 0 समाप्त ना हो जाए। तो देखो अब क्या है 2 से भाग देंगे, तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 9 से ज़्यादा होता है, तो 2 चौको 8, क्या बचा है 1, तो यहाँ हो जाएंगे कितने 10, तो 2 पंचे 10। अब हम 2 का भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम देखेंगे अब किसका, 3 का भाग देंगे हम। 3 एकम 3, क्या बचा है, 4 में से 3 गए, 1 बचा है, तो कितने हो गए 15। तो 3 5 15, अभी भी 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 5 15, अब क्या होगा, अब 3 5 15, 3 का भाग चला गया। अब 5 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, तो क्या आ गया है हमारा, ये हो गया है। तो कितनी बार आ गई, हम इसे लिख सकते हैं, गुणा के रूप में लिख सकते हैं इसे हम। तो गुणा के रूप में लिखेंगे हम। 2 कितनी बार आए हुए हैं, देखो 1 2 3 4, तो हम 2 को लिख लेंगे 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार लिख दिया हमने, 4 बार लिख दिया है। इसी प्रकार 3 कितनी बार आए हैं, 1 2, तो 3 आए हैं 2 बार, 1 और 2, 3 आए हैं 2 बार, और 5 आए हैं कितनी बार, 5 आए हैं 1 बार, ठीक है। या हम इसके बराबर में लिख देंगे, हमें इसके बराबर में क्या चाहिए 720, इसके बराबर में 720 चाहिए, तो हम 720 लिख देंगे। या हम इसका गुणा कर लेंगे, देखो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब 48 तिया 48 का 3 में करेंगे हम गुणा, तो 48 का 3 में गुणा करेंगे हम। देखो यहाँ करके बता रहे हैं हम आपको, 48 का 3 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 8 24 की 4, हाँ सलाई कितनी है 2, और 3 चौको 12, और 2 कितने हो जाएंगे 14। देखो 144 आ गया है, क्या आ गया है 144। अब 144 आ गया है यहाँ तक। अब 144 का हम किस में करेंगे गुणा, 5 में। 144 का गुणा 5 में करेंगे हम, तो क्या आएगा, 144 का 5 में गुणा करेंगे, तो 5 चौको 20 का 0 हासिल, हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22, हासिल 2, और 5 एकम 5 और 2 7, तो क्या आ गया है हमारा 720। इसका क्या आ गया है 720 ही हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और हमें प्यारा सा कमेंट भी करें।